बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 अक्टूबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी और झड़पों पर तशवीश का इजहार किया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सरहदों पर शदीद झड़पें हुई हैं। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में कशीदगी का बगौर जायजा ले रहे हैं। सऊदी अरब ने फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने, कशीदगी से गुरेज करने, खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बातचीत और हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया है। सऊदी हेरिटेज कमीशन जो है उसने 1500 नए मकामात का इंदराज कर लिया। सऊदी हेरिटेज कमीशन ने नेशनल अर्बन हेरिटेज रजिस्टर में 1500 नए मकामात का इंदराज किया है। नए इजाफे के बाद तारीखी मकामात की कुल तादाद 11500 हो गई है। एसपी के मुताबिक नए रजिस्टर्ड मकामात में से रियाद में 1160 शामिल हैं, जिनमें किंग अब्दुल अजीज रॉयल रिजर्व के साथ इब्तदाई सर्वे मंसूबे के नताइज हैं। अलबहा रीजन में 184, तबूक में 85, हदूद शुमारिया में 70, जबकि जद्दा में 3 साइट्स का इंदराज किया गया। हेरिटेज कमीशन का ये इकदाम सऊदी विरसे और आसार कदीमा के मकामात को डॉक्यूमेंट्री शक्ल देने और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों का हिस्सा है। यह रजिस्ट्रेशन नवादरात, अजायब घरों और शहरी विरसे के कानून के निफाज के बाद की गई। कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक फैसले के जरिए इदारे के CEO को विरसे और आसार कदीमा के मकामात को रजिस्टर करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार दिया है। सऊदी अरब के बाद इलाकों में लिथियम की मौजूदगी के आसार। सऊदी वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बदर अल खलीफ ने कहा, सऊदी अरब के बाद इलाकों में लिथियम की मौजूदगी के आसार पाए गए हैं। वो जद्दा में सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में अखबार 24 से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, लिथियम को निकालने और साफ करने के हवाले से मखसूस कंपनियां किंग अब्दुल्ला साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कोवेस्ट के इश्तराक से जदीद तरीक़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब कानकुनी के हवाले से आलमी सतह पर भी अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस शोबे के हवाले से सऊदी अरब ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी अहम इकदाम किए हैं। इससे पहले कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, कानकुनी से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस अब आलमी सतह पर गैर मामूली प्लेटफॉर्म बन चुकी है, जहां हुकूमतों, कंपनियों और इस शोबे के सरमायाकारों के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाता है। उन्होंने बताया, सऊदी अरब के मादनी ज़खायर में 2024 के दौरान 90% का इजाफा हुआ है। सऊदी टीम के लिए वर्ल्ड कप 2026 के इम्कानात रोशन हो गए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो है क्वालिफाई करने का मौका अब सऊदी अरब और इराक की टीमों के दरमियान जो है वो महदूद हो गया है। आपको बताते चलें, सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों टीमें एशियाई प्ले ऑफ ग्रुप के बी में शामिल हैं और उनका मुकाबला जो है मंगल की शाम जद्दा में किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी के अल इनमा स्टेडियम में मुतवक्के है। इराकी टीम ने हफ्ते की शाम इंडोनेशिया के खिलाफ एक सख्त मुकाबले में 1-0 से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद इंडोनेशिया वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट या बैनुल-अक़वामी प्ले ऑफ के जरिए क्वालिफाई करने की दौड़ से बाहर हो गया। दूसरी जानब सऊदी टीम के लिए आइंदा मैच का टारगेट वाज़ेह है। उसे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक ड्रॉ दरकार है, क्योंकि उसे गोल के फ़र्क में इराकी टीम पर बर्तरी हासिल है। याद रहे, सऊदी अरब ने इंडोनेशिया को जो है 3-2 से शिकस्त दी थी, जबकि इराक ने उसी टीम को 1-0 से हराया। इस तरह सऊदी टीम को जो है गोल के लिहाज से बर्तरी हासिल है और मंगल के मैच में उसे 2 इम्कानात मैसर हैं, जीत या किसी भी नतीजे के साथ बराबरी। दोनों सूरतों में वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा। सऊदी अरब में चाइनीज़ टूरिस्ट की तादाद में इजाफा। सऊदी अरब में चीन से आने वाले टूरिस्ट की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखा गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये इजाफा खसूसी तौर पर जो है चाइनीज़ जो साल है, नए साल की छुट्टियों के दौरान जो गोल्डन वीक है उसके नाम से जानी जाती है, जो 1 से 8 अक्टूबर तक जो है वो जारी रहती है। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि जो है वाज़ेह तौर पर यह रुझान इस बात की अलामत है कि चीनी सियाहत जो है उसका आलमी नक्शा मशरिक़ वस्ती की सिमत में तब्दील हो रहा है। Trip.com की मालूमात के मुताबिक चीन से दोहा के लिए सफरी
फरवरी बुकिंग्स में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 441% इजाफा हुआ, जबकि अबू धाबी के लिए यह इजाफा 229% रहा। दुबई के लिए बुकिंग्स में 27% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे वो एशिया से बाहर की 10 मकबूल तरीन डेस्टिनेशन में शामिल हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब, मिस्र, न्यूजीलैंड, काज़ाकिस्तान और यूएई होटल बुकिंग में तेज़ तरीन तरक्की करने वाली डेस्टिनेशन में शामिल रहे। इसी तरह CNBC के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर और ओमान मशरक़ वस्ती में चाइनीज़ टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश मकामात करार पाए। Trip.com के सिंगापुर में जनरल मैनेजर ने बताया कि इस साल के आगाज़ से चीन से मशरक़ वस्ती के लिए हवाई सफ़र में 25% इजाफा हुआ, जो कोरोना से पहले की सतह के मुकाबले में 180% ज़्यादा है। उन्होंने कहा, यह इजाफा इस बात की अलामत है कि खित्ते पर एक महफूज और जदीद सियासी मंजिल के तौर पर एतमाद बढ़ रहा है। ज़ायरीन के गारे सौर जाने के लिए मोनो रेल मंसूबा 2 घंटे की पैदल मुसाफत कम होकर सिर्फ 3 मिनट की रह जाएगी। सऊदी अरब ने हज और उम्रा ज़ायरीन के गारे सौर जाने के लिए मोनो रेल मंसूबा बनाया है, जिससे 2 घंटे की पैदल मुसाफत कम होकर सिर्फ 3 मिनट तक महदूद हो जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जारी एक बयान के मुताबिक ज़ायरीन की सहूलत और ट्रांसपोर्टेशन के वसाइल को जदीद बनाने के लिए गारे सौर तक वो जाने के लिए जो एक मंसूबा है वो बनाया गया है, जिसको मोनो रेल मंसूबे का नाम दिया गया है और उस पर काम तेज़ी से जारी है। मोनो रेल मंसूबे की तकमील के बाद 2 घंटे पैदल चलने की मुसाफत महज 3 मिनट की रह जाएगी, जिससे ज़ायरीन को ये सहूलत होगी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी मकामात के लिए अली खत्ता नक्शे कदम का इक़दाम शुरू किया है, जिसका मकसद ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट की हर मुमकिन और जदीद तरीन सहूलतें फराहम करना है। मोनो रेल मंसूबा भी उसी का एक हिस्सा है। इस साल नवंबर में इसका तजर्बा शुरू किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि ज़ायरीन के लिए पगडंडी वाले इलाकों के लिए 4 व्हील ड्राइव छोटी बसों का इंतज़ाम भी किया जाएगा, जो उन्हें एक मुनफरद तजर्बा फराहम करेंगे। बताया जा रहा है कि ज़ायरीन को यह मनसूबा ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलतें फराहम करने के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसके ज़रिए मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत नबवी के मकामात को नुमाया किया जाएगा। मनसूबा मुकम्मल होने के बाद दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को हिजरत नबवी के मकामात की कम से कम वक़्त में ज़ियारत वो करने की सहूलत हासिल होगी, जिसके लिए ज़ायरीन को जदीद तरीन सफरी वसाइल फराहम किए जा रहे हैं और मंसूबे में मोनो रेल और 4 व्हील बसों जैसी जो सहूलियात हैं वो शामिल हैं। ना सिर्फ ये जदीद ट्रांसपोर्ट का एक अहम संग मील होगा, उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अहम वाक़यात को उजागर करने का एक मुनफरद ज़रिया भी साबित होगा। सऊदी एयरलाइन की 4 पाकिस्तानी शहरों के लिए परवाज़ों का ऐलान। सऊदी अरब की एयरलाइन फ्लाई डील ने पाकिस्तान के लिए 4 नए रूट्स का वो ऐलान किया है और ये जो 4 रूट्स हैं वो नए जो शुरू हुए हैं, इसमें रियाद से इस्लामाबाद, रियाद से पेशावर, रियाद से सियालकोट और दमाम से कराची के लिए हफ्तावार 2 से 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। ये तमाम परवाज़ें जदीद एयरबस A320 तैयारों पर ऑपरेट की जाएंगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि रियाद से सियालकोट का रास्ता इस वक्त किसी भी एयरलाइन की तरफ से डायरेक्ट फ्राहम नहीं किया जा रहा, क्योंकि PIA ने पिछले साल ये सर्विस बंद कर दी थी। अब फ्लाई डील वो वाहिद एयरलाइन होगी जो डायरेक्ट इस राब्ते को बहाल कर रही है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए एक तेज़ी से बढ़ती हुई एविएशन की मार्केट बन चुका है। बताया गया है कि सिर्फ साल 2024 में 59 लाख मुसाफिर दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र करने वालों में शामिल थे और हर साल इसकी सीटों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसी को सामने रखते हुए फ्लाई डील ने भी फरवरी 2025 में जद्दा और रियाद से कराची के लिए परवाज़ों के जरिए पाकिस्तानी मार्केट में कदम रखा था और अब नए रास्तों के इजाफे के साथ इसकी खिदमात में 2 गुना इजाफा वो देखा जा रहा है। अलबाहा के गवर्नर ने शहरी को सज़ाए मौत से 1 दिन पहले बचा लिया। सऊदी अरब के अलबाहा रीजन के गवर्नर शहज़ादा डॉक्टर हसन बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की कोशिशों के नतीजे में एक शहरी को कसास की सज़ा से सिर्फ 1 दिन पहले माफ़ी मिल गई। मकतूल के वरसा ने गवर्नर बहा की दरख्वास्त पर दरगुजर से काम लेते हुए सज़ाए मौत मुआफ़ कर दी। सबक न्यूज़ के मुताबिक ये अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब अलबाहा गवर्नरेट में गवर्नर ने मकतूल के वरसा और दीगर अमायतीन से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर ने वरसा को मुआफ़ी से काम लेने और सज़ा को माफ़ करने और उनके जज्बे को सराहा। गवर्नर बहा ने माफ़ी देने के वरसा के फैसले को काबिल तहसीन करार दिया और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अखबारी चैनल के मुताबिक सज़ाए मौत पर अमल दरामद से 1 दिन पहले वालिद यूसुफ अल शेखी ने गवर्नर अलबाहा की कोशिशों के जवाब में अपने बेटे को अल्लाह की रज़ा की खातिर मुआफ़ कर दिया था। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 74 रुपये और 45 पैसे। STC पे दे रहा है 74 रुपये 48 पैसे। तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये 38 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 74 रुपये 47 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 74 रुपये 28 पैसे। इंजाज बैंक 74 रुपये 31 पैसे।
اور انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 23 روپے 39 پیسے، STC پے 23 روپے 40 پیسے، تحویلہ راجی 23 روپے 38 پیسے، ویسٹرن یونین 23 روپے 32 پیسے، منی گرام 23 روپے 35 پیسے اور انجاز بینک 23 روپے اور 37 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔